हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। आपकी इसमें बात करेंगे कि जो नाभिक है वो किस तरह से चक्रण करता है और साथ में अपन देखेंगे इसमें कि उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किस तरह से उत्पन्न होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो न्यूक्लियर स्पिन है वो किस तरह से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो किसी परमाणु है उसकी नाभिक जो है उसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, आपके नाभिक का निर्माण करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके जो नाभिक है उसके चारों ओर क्या करता है, मूवमेंट करता है, आपके गति करता है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है साथ में कि जैसे आपके इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्स पे क्या करता है, आपके चक्रण करता है, उसी प्रकार क्या बताया गया है कि जो आपके प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हैं ये भी क्या करते हैं, आपके जो एक्स पे जो चक्रण है वो इनमें देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये जो चक्रण है अपन बात करें कि इसके लिए जो क्वांटम यांत्रिकी है, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया कि क्वांटम यांत्रिकी यह कहता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है इन तीनों के लिए जो इनका कोणीय संवेग है, क्या बताया इसके लिए, क्या बताया, कोणीय संवेग, यानी ये तीनों जो कण हैं इनके लिए कोणीय संवेग आपके 1/2 h/2 पाई के पूर्ण गुणज या कहते हैं इसके बराबर बताया गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही है, प्रोटॉन के लिए भी यही है और आपके न्यूट्रॉन के लिए भी यही है। अब यहाँ पर देखो दूसरी बात क्या बताई गई है कि ये जो परमाणु हैं उनमें जो कण गति कर रहे हैं उनका जो आपके कहें कि परिणामी कोणीय संवेग है उसकी बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि इसमें जो कण है इसमें अपन प्रोटॉन की बात कर दें, न्यूट्रॉन और तीसरा आपके इलेक्ट्रॉन, इनके लिए जब कोणीय संवेग को कहा गया तो क्या बताया गया है कि इनका परिणामी कोणीय संवेग आपके नाभिकीय चक्रण कहलाता है। क्या बताया गया है कि इन तीनों का कोणीय संवेग क्या होगा, आपके कोणीय संवेग आपके नाभिकीय चक्रण होता है और इस नाभिकीय चक्रण को एक समीकरण द्वारा क्या किया जाता है, इसमें उसका रिप्रेजेंटेशन है वो प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन इसमें दिखाया जाता है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आई है ये दिया गया है, ये आपके जो नाभिक में चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान होता है। क्या बताया है, किसी परमाणु की जो नाभिक है उसमें जो चक्रण हो रहा है तो चक्रण क्वांटम संख्या है उसका यहाँ पर मान होता है। अब यहाँ पर देखो जिसके लिए अपन बात करें कि ये क्वांटम संख्याएं जो प्रदर्शित हो रही हैं 0, 1, 2, 3 और n तक इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। दोबारा समझें कि कोई कण है उसके लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो परिणामी कोणीय संवेग है वो आपके क्या कहलाता है, नाभिकीय चक्रण कहलाता है। जिसके लिए अपन मान की बात की h/2 पाई √i+1 के रूप में इसमें लिखा जाता है, जहां h आपके नियतांक है जिसमें अपन इसको कहें कि प्लांक नियतांक है और I यहाँ पर जो नाभिक है उसमें जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसकी मान है। मतलब जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो किसके द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है, आपके I के द्वारा। जिसके लिए मान की बात करें 0, 1, 2, 3 इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से प्रदर्शित किया जाता है तो क्या बताया है कि जो नाभिकीय चक्रण हो रहा है उसके लिए क्या बताया गया है
कि यहाँ पर तीन तरह से जो कहें कि ये चक्रण इसमें संभव हो सकता है। किस तरह से अपन उसकी बात करेंगे। तो सामान्यतः इसके लिए तीन सिद्धांत दिए गए हैं या तीन बातें कही गई है। अब वो बातें क्या कहेगी अपन उसका अभी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखो, ये जो डिस्कशन होगा यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। पहला क्या है कि आपको इसमें जो सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया है। पहला कहा गया है कि यदि कोई नाभिक है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, क्या बताया गया है कि कोई नाभिक है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके विषम संख्या में उपस्थित हैं। क्या बताया गया है, आपके कैसे प्रेजेंट है, विषम संख्या में क्या है आपके उपस्थित है। लेकिन ये क्या हो, अपने योग द्वारा, मतलब इनका दोनों का अगर जो विषम संख्या का मान आता है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो वो क्या है आपके सम संख्या में बदल जाता है। क्या बताया गया है यहाँ पर, किस में बदलेगा, सम संख्या के अंदर बदल जाता है। अर्थात जो I का मान है, क्या बताया कि जो I का मान अपने प्राप्त होता है वो किस रूप में होता है, आपके पूर्णांक के रूप में। जैसे अपन बात करें 1 2 3 डैश डैश, इस तरह से कि मतलब I का मान पूर्णांक के रूप में। किस तरह से कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है विषम संख्या में उपस्थित हैं और दोनों का योग सम संख्या में हो कि, तो क्या बताया गया है यहाँ पर ये देखने को मिलता है। अपन यूँ कह सकते हैं दूसरी इसी को कि यहाँ पर I का मान क्या होता है, पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन देखने को, मतलब जो पहली बात थी वो इसमें यहाँ पर क्या हो जाती है, आपके कंप्लीट होती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो। दूसरी बात करें, दूसरी बात यह बताई गई है कि मान लो यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, यदि दोनों ही विषम संख्या में उपस्थित हो, क्या बताया गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही विषम संख्या में क्या हो, इनका योग हो, यानी इन दोनों का योग विषम हो, तब क्या होगा। तो क्या बताया गया है, सामान्यतः इनका जो मान लिखा जाता है I के लिए 1/2, 3/2, 5/2, ये इसमें मान इसमें I के लिए प्राप्त होते हैं। दोबारा सुने कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की विषम संख्या योग होता है कि यहाँ पर जो संख्याओं का योग है विषम है, ठीक है। तो इसके लिए I का मान यहाँ पर ये इसमें प्राप्त होता है। अब तीसरी बात क्या कही गई, तीसरी बात आपके कही गई है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दोनों उपस्थित हैं, यदि समान संख्या में हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन क्या आपके सम संख्या में, तो क्या बताया गया है कि I का जो मान प्राप्त होता है वो हमेशा क्या होगा, इसमें शून्य प्राप्त होगा कि यहाँ पर इनके लिए सम संख्या में हो और शून्य हो, तो I का मान भी यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके लिए शून्य हो जाता है। तो इस तरह से जो तीन बातें कही गई थी, पहले अपन ने देखी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है विषम है, लेकिन उनका जो योग है वो क्या हो, सम संख्या हो। तब क्या बताया गया है कि I का मान जो 1 2 3 इस तरह से प्राप्त होगा। यदि दोनों की संख्या में विषम है योग, तो क्या बताया यहाँ पर 1/2, 3/2, 5/2 इसमें प्राप्त होता है। तीसरी बात की कि भाई यहाँ पर मान लो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन सम संख्या में है, लेकिन
शून्य है तो क्या बताया गया है, इसके लिए i का मान क्या प्राप्त होगा, आपके 0 प्राप्त होगा। अब आगे सुने, यहाँ पर साथ में क्या बताई गई है कि मान लो कोई नाभिक है जिसके लिए अपन बात कहें कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है, क्या बताए, कोई नाभिक है उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या है, उसका मान यदि शून्य होता है, क्या बताए कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसके लिए मान क्या प्राप्त होता है, यदि 0 होता है तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो NMR स्पेक्ट्रम बनता है, या अपन इसमें कहें कि जो सिग्नल बनते हैं यहाँ पर क्या होंगे, प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। मतलब क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या के लिए शून्य मान है तो यहाँ पर NMR क्या नहीं बनाएगा, यहाँ पर किसी तरह का स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर अवशोषण भी देखने को नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पर क्या नहीं होगा, कोई अवशोषण नहीं होगा, तो कोई सिग्नल भी या कोई स्पेक्ट्रम भी नहीं बनाया जाएगा। जैसे बात करें एग्जाम्पल के लिए, जैसे 6C12 है आपकी 1H2 है। इसी तरह से बात करें ये वाले हैं, तो इनके लिए क्या बताया गया है कि जो मान आएंगे एन स्पेक्ट्रम के वो क्या होंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई भी स्पेक्ट्रम भी नहीं बनाया जाए। अब दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर मान लो चक्रण क्वांटम संख्या है, उसका कोई एक मान होता है, मतलब यहाँ पर उसके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाएगा, या फिर यूँ कहते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या उसके भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपकी चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित होगा, और चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित होगा तो उसके द्वारा क्या बनाया जाएगा, स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा। और स्पेक्ट्रम होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई अवशोषण हुआ है तभी ये संपन्न हो रही है। तो क्या बताया गया है कि इसके लिए जो मान प्राप्त होते हैं वो आपके अलग अलग स्पेक्ट्रम के लिए अलग अलग प्राप्त होंगे, लेकिन मेन चीज़ आपके जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान क्या होना चाहिए, आपके भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो अब अपन इसमें एग्जाम्पल के लिए बात करें तो 1H C13 N15 F16 सॉरी, फिर बात करें अपने इतने, तो इनके लिए देखो क्या बताया गया है कि इनमें जो चक्रण क्वांटम संख्याएं हैं उनका मान क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो इनके द्वारा क्या बनाया जाएगा, इनमें स्पेक्ट्रम है वो बनाया जाएगा। अब साथ में क्या बताए कि इन नाभिकों के लिए जो आपके चुंबकीय आघूर्ण है वो भी क्या होगा, इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और जब इनके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित किया जाता है तो इनके द्वारा कोई ना कोई मान भी क्या होगा, अलग अलग दिखाया जाएगा। सामान्यतः क्या बताया गया है कि जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यदि चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं तो क्या बताया है, ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, यदि सम संख्या में है, समान संख्या में है, तब तो चुंबकीय आघूर्ण क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, यानी एक दूसरे की न्यूट्रल स्थिति है वो क्या कर देंगे, ला देंगे, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सम संख्या। लेकिन यदि यहाँ पर सम संख्या में नहीं हो, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मान लो किसी कंपाउंड के लिए लिखते हैं अपन इसके लिए, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके लिए जो मान प्राप्त होता है वो अलग अलग होगा, तो इसके द्वारा कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि चुंबकीय आघूर्ण होगा
तो उसके द्वारा अलग अलग चक्रण भी क्या होंगे देखने को मिलेंगे, और फिर उसके द्वारा अलग अलग स्पेक्ट्रम बनेंगे, और स्पेक्ट्रम के आधार पर उसमें क्या किया जाएगा, अलग अलग यौगिकों का उसमें निर्धारण किया जाएगा। अब इसके अंदर जो जनरली कुछ चीज़ें हैं वो अपन ने डिस्कशन कर ली हैं। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप अपने ग्रुप के अंदर इससे रिलेटेड डिस्कशन करें। धन्यवाद।